हेलो, नमस्कार प्रसाथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन प्रश्नों में से साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको ये प्रश्न कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिना समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? तो देखिए, राजस्थान के अंदर 50% से अधिक वन क्षेत्र कौन सी श्रेणी में सम्मिलित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सुरक्षित वन क्षेत्र, ऑप्शन 2 है आरक्षित वन क्षेत्र, ऑप्शन 3 है अवर्गीकृत क्षेत्र, ऑप्शन 4 है सामाजिक वानिकी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में 50% से अधिक वन जिस श्रेणी में सम्मिलित हैं ये हैं सुरक्षित वन क्षेत्र। ठीक है, यानी कि रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित हैं। और देखिए रक्षित वन क्षेत्र की सूची में ये जो वन है 55.64% 64% कुल वन क्षेत्र का हिस्सा इन सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए ये जो सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र हैं ये 12 जिले में पाया जाता है। किस जिले में? 12 जिले में ये संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है। और देखिए ये जो वन क्षेत्र कुल फैला हुआ है 18,217 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खुशबूदार घास खस कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए साथियों, खुशबूदार घास यानी कि जो खस घास है ये घास का एक प्रकार है, एक पौधा होता है। ठीक है, तो ये घास कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भरतपुर और अलवर, धौलपुर और अलवर, करौली और जयपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो देखिए साथियों, खुशबूदार खस घास जो है राजस्थान के अंदर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में यह घास पाई जाती है। ठीक है, और इस घास का 2 मीटर का पौधा होता है। ठीक है, 2 मीटर लंबा इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। ठीक है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर जिला, धौलपुर जिला, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में बीहड़ भूमि का जो सर्वाधिक विस्तार है यह सवाई माधोपुर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी प्रश्नों के आंसर आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको ये प्रश्न कंठस्थ याद हो सके। और देखिए इन सभी प्रश्नों की डेली क्लास पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी साथी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं? ठीक है, तो सबसे अधिक तिरछी उस जिले में पड़ती हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है श्री गंगानगर, ऑप्शन 2 है बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 है बाड़मेर, ऑप्शन 4 है बीकानेर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान में सबसे वह जिला जहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछापन यानी कि तिरछी पड़ती हैं, यह जिला है ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर जिले में। ठीक है, श्री गंगानगर जिले में यहाँ की किरणें जो हैं सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है?
तो देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है लगभग 1/3 क्षेत्र, लगभग 1/2 और लगभग 2/3 क्षेत्र या फिर 1/4। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का क्षेत्रफल का वह भूभाग जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लगभग 2/3 क्षेत्र, ठीक है। तो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा इसे 12 जिलों को रेगिस्तानी क्षेत्र घोषित किया गया है। और देखिए इन 12 ही जिलों का नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आता है श्रीगंगानगर, ठीक है। उसके बाद में आता है हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सीकर व जालौर जिला। इन सभी 12 ही जिलों को राजस्थान कृषि विभाग द्वारा इन्हें रेगिस्तानी क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो देखिए साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है दोरों की गंगा, ऑप्शन 2 है राजस्थान की आत्मा, ऑप्शन 3 है राजस्थान की जीवनी, ऑप्शन 4 है राजस्थान की मरुगंगा। तो देखिए साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उपनाम है, ठीक है, ये उपनाम है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान की मरुगंगा, ठीक है। पहले ये नाम हुआ करता था, लेकिन 2 अक्टूबर 1984 को ये नाम बदल करके राजस्थान इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देखिए देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है राजस्थान, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है उड़ीसा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? तो ये राज्य हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मिट्टी की दशा, जैविक कारक, धरातलीय स्वरूप, जलवायु। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, ये है ऑप्शन बी, सॉरी। तो देखिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी की दशा, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है और एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इन जिलों के नाम हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, सॉरी देखिए पहला ऑप्शन है जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का वह जिला जिसमें वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सबसे अधिक है, ये है जैसलमेर। ये जिस जिले में वार्षिक वर्षा का विषमता का प्रतिशत सबसे अधिक है और ये जो इसका जो प्रतिशत है 57 से 58 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है साथियों। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है?
तो देखिए अरावली पर्वत पर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गेहूँ, चावल, मक्का और कपास। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, अरावली पर्वत पर जिस प्रकार की कृषि की जाती है, ये है ऑप्शन, इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मक्का की खेती की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से जो प्रश्न है अब तक के एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये आप इस प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पे खोला गया था? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर खोला गया? और ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है केशवराय पाटन, भोपाल सागर, उदयपुर, श्रीगंगानगर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भोपाल सागर, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में किस वर्ष हुई थी? तो देखिए साथियों, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में कौन से वर्ष में हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1921 में, 1920 में, 1919 में और 1918 में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान मध्य भारत सभा की जो स्थापना आमेर में 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया? तो देखिए पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला गया है, कौन से स्थान पर? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मेथानिया, पुष्कर, माउंट आबू और चूरू। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से पवन ऊर्जा संयंत्र मेथानिया में खोला गया। कहाँ पर? मेथानिया में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवई विद्युत परियोजना से किस जिला का संबंध है? तो देखिए कवई विद्युत परियोजना, इसका जो संबंध है कौन से जिले से है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कोटा, बारा, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारह जिले से कवई विद्युत परियोजना का संबंध इस जिले से है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए साथियों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला जिला है, सॉरी क्षेत्र है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान का न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू की गई? तो देखिए साथियों, जनजाति उपयोजना कब शुरू की गई थी राजस्थान में? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1977 और 78 के मध्य, 1974 और 75 के मध्य, 1981 और 81 के मध्य और ऑप्शन डी है 1991 के मध्य। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में जनजाति उपयोजना की शुरुआत
ठीक है। ये जो योजना है इसकी यह 1974 और 75 के मध्य में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सारंगी, ऑप्शन 2 है अलगोजा, ऑप्शन 3 है पुंगी, ऑप्शन 4 है रावण हत्ता। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान राज्य लोकवाद्य यंत्र ये है अपना अलगोजा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, ठीक है, RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई? तो देखिए इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1978 में, ऑप्शन 2 है 1987 में, ऑप्शन 3 है 2019 में, ऑप्शन 4 है 2001 में। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय बीज परियोजना की जो शुरुआत है यह 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 19, गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये जो प्रश्न है RS एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पाली जिला, ऑप्शन 2 है चूरू जिला, ऑप्शन 3 है नागौर जिला, ऑप्शन 4 है जालोर जिला। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? नागौर जिले में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न JEN एग्ज़ाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है VP मेनन, शोभाराम, उदयभान सिंह, SN सप्रू। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। SN सप्रू को भारत सरकार द्वारा भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, और इन सभी प्रश्नों में से